हेलो बेटे, नमस्कार। मेरा नाम मोहम्मद बासित अली है। मैं हिंदी अध्यापक हूँ नारायण संस्था में। अभी मैं आपको 8वीं कक्षा द्वितीय भाषा ऐसा प्यारा देश है मेरा, ये जो कविता है, पढ़ने योग्य जो कविता है, इस कविता के माध्यम से जो यहाँ पर प्रश्न दिए गए हैं उसका मैं आपको विश्लेषणात्मक वर्णन करने का प्रयास करूँगा। बेटे, पहले मैं प्रश्न पढ़ूंगा, उसके बाद विकल्प पढ़ूंगा, तो बहुत ही मज़ा आएगा आपको। बहुत अच्छे प्रश्न हैं। पहला प्रश्न देखिए, किसके आंगन में हर कोई हंसते हुए मिलता है? किसके आंगन में? तो अब देखिए यहाँ पर दिया गया कैसा प्यारा देश है मेरा। हमारा देश कौन सा देश है? भारत देश है। तो भारत देश की यहाँ पर विशेषता बताई गई है। तो किसके आंगन में हर कोई हंसते हुए मिलता है? तो यहाँ पर किसके आंगन में है? भारत के आंगन में हर कोई हंसते हुए मिलता है, क्योंकि सारी दुनिया में भारत एक ऐसा देश है जिसमें हर प्रकार की शोभा है। ओके बेटे, उसके पश्चात दूसरा प्रश्न है, किनकी मुस्कान को फूलों से तुलना की गई? अब देखिए, भारत में ज़्यादा मुस्कान करने वाले कौन होते हैं? छात्रों, बच्चों, औरतों, आदमी। तो किसकी मुस्कान ज़्यादा होती है? बच्चों की। छोटे बच्चों की मुस्कान को यहाँ पर फूलों से तुलना की गई है। उसके पश्चात तीसरा प्रश्न है, भारत में किसका मान ज़्यादा होता है? अब देखिए, भारत की विशेषता क्या है? हमारे पास सच्चाई, अच्छाई, मानवता, ये हमारे पास ज़्यादा दिखाई देते हैं, है ना बेटे? तो यहाँ पर भारत में किसका मान ज़्यादा होता है? तो इसके यहाँ पर विकल्प हैं समानता, मानवता, शालीनता, कृतज्ञता। तो हम क्या है, ज़्यादा हम क्या दिखाते हैं? मानवता दिखाते हैं, इंसानियत। ओके बेटे, उसके पश्चात है चौथा प्रश्न है, धर्म विलोम शब्द क्या है? धर्म का विलोम क्या होता है? ये तो आपको मालूम है, धर्म का विलोम अधर्म होता है। विकल्प सी है। उसके पश्चात पांचवा प्रश्न है, भारत देश के आंचल में हर कोई क्या भुलाकर सोता है? अब देखिए, हमारे देश के आंचल में हर कोई सो जाता है, क्या भूल कर? तो यहाँ पर इसके विकल्प हैं सुख, दुख, पीड़ा, उदासी। यानी भारत के आंगन में हर कोई भी क्या भूलकर सोता है? दुख भूलकर। दुख भूलकर सोता है बेटे। हर कोई भी दुख को भूल जाता है, मतलब उसकी जो बाधा है, बाधा को मिटाने के लिए जब हम भारत की धरती पे सो जाते हैं तो हमें ऐसा सुकून मिलता है कि ऐसा ये सुकून हमें यहाँ के बाद फिर स्वर्ग में ही मिल पाता है। इतना सुकून हमें भारत में प्राप्त होता है। इसलिए भारत देश को सारे देश में उत्तम माना जाता है, महत्वपूर्ण माना जाता है। उसके पश्चात है छठा प्रश्न, चमन पर्याय शब्द पहचानिए। उसका पर्याय शब्द क्या क्या है? तो यहाँ पर है जंगल कानन, पेड़ पौधा, बाग बगीचा, बगीचा पौधा। यानी चमन का दूसरा अर्थ होते हैं बाग बगीचा। इसका विकल्प है सी। उसके पश्चात सातवां प्रश्न है, कन कन समास पहचानिए। कन कन हर कन, जब भी हर भर बे ये शब्द कोई शब्द से पहले ऐड होते हैं तो उसको हम अव्यय भाव समास में लिया जाता है। यानी अव्यय का मतलब खर्च नहीं होना, शब्द और बढ़ना उसमें, कन कन हर कन, इसलिए ये अव्यय भाव समास है। उसके पश्चात है बेटे, भारत देश के चमन में हर कोई कौन सा संदेश फैलाते हैं? हम कैसा संदेश देते हैं? तो यहाँ पर विकल्प है शांति का संदेश, अशांति का, प्रेम का, द्वेष का। तो हमारा भारत शांतिपूर्ण देश है, इसलिए हम क्या देते हैं? शांति का संदेश देते हैं। इसका विकल्प है ए। उसके पश्चात नवा प्रश्न है, भारत देश में माटी क्या लुटाती है? माटी हमारी मिट्टी में से क्या आता है, क्या निकलता है? दुर्गंध, सुगंध, बुद्धि, खराबी। क्या निकलता है बेटे? सुगंध। जब वर्षा होती है तो एक किस्म की खुशबू आती है, वो खुशबू सिर्फ भारत की मिट्टी से ही निकलती है। ओके बेटे, उसके बाद आखिरी प्रश्न है, किसकी छाया में हर कोई गीत खुशी के गाता है? किसकी छाया में? तो हम जिस देश में रहते हैं उसी की छाया। कौन सा देश है? भारत की छाया। इसका विकल्प है सी। ओके बेटे, धन्यवाद।